कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसी बहुत कठिन किताब में नहीं बल्कि एक बहुत छोटे से विचार में छिपी होती है। एक ऐसा विचार जिसे सुनकर शायद लगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन अगर वही विचार सचमुच जीवन में उतर जाए तो देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। वो विचार है, हर परिस्थिति के बावजूद भीतर से हल्का रहना सीखो। खुश रहने के लिए जिंदगी के परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, क्योंकि जिंदगी शायद ही कभी पूरी तरह परफेक्ट होगी। हम अक्सर अपने जीवन के साथ एक सौदा करते रहते हैं। हम कहते हैं जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तब चैन मिलेगा, जब नौकरी बेहतर हो जाएगी तब खुश रहूंगा, जब रिश्ते ठीक हो जाएंगे तब जिंदगी का मजा लूंगा, जब अपना घर होगा, जब सफलता मिलेगी, जब लोग मुझे समझेंगे, जब मेरी सारी परेशानियां खत्म होंगी, तब मैं सच में खुश रहूंगा। लेकिन समस्या यह है कि वो तब कभी आता ही नहीं। एक मंजिल मिलती है और उसके तुरंत बाद दूसरी मंजिल सामने खड़ी हो जाती है। मान लो आज तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाए। कुछ दिन तुम खुश रहोगे, फिर मन कहेगा 10 लाख होते तो ज्यादा अच्छा होता। 10 लाख हो गए तो करोड़ की चिंता शुरू हो जाएगी। यही बात नौकरी, रिश्तों, घर, पहचान और सफलता पर लागू होती है। मन हमेशा अगले पड़ाव पर खड़ा रहता है। इसलिए अगर खुशी को किसी भविष्य की उपलब्धि से जोड़ दिया तो तुम आज को लगातार कल के लिए कुर्बान करते रहोगे। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं हैं या नहीं, सवाल यह है कि समस्याओं के बीच तुम्हारी आंतरिक स्थिति कैसी है। क्योंकि समस्या और परेशानी हमेशा एक ही चीज नहीं होती। समस्या बाहर हो सकती है, लेकिन लगातार परेशान रहना एक मानसिक प्रतिक्रिया है। बारिश हो रही है, यह एक परिस्थिति है। बारिश को लेकर पूरे दिन चिढ़ते रहना, यह तुम्हारी प्रतिक्रिया है। किसी ने तुम्हारी आलोचना की, यह उसकी बात है। उसके बारे में 3 दिन तक सोचते रहना, यह तुम्हारे मन का चुनाव है। मस्त रहने का अर्थ यह नहीं कि जिंदगी की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका मतलब यह भी नहीं कि हर समय हंसते रहो और गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज कर दो। असली मस्ती उससे कहीं गहरी चीज है। इसका अर्थ है जो सामने है उसे पूरी जागरूकता से देखना, और फिर जो करना जरूरी है वो करना, लेकिन भीतर से टूटे बिना। तुम्हें काम करना है तो पूरी मेहनत करो। पैसे कमाने हैं तो पूरी ईमानदारी से कमाओ। किसी समस्या का समाधान चाहिए तो बैठकर समाधान खोजो। रिश्ते में गलती हुई है तो बात करो, माफी मांगो, बदलाव लाओ। लेकिन इन सब के बीच अपने मन को लगातार डर और चिंता में जलाते रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि चिंता और जिम्मेदारी एक चीज नहीं है। जिम्मेदारी तुम्हें कार्रवाई की तरफ ले जाती है, चिंता तुम्हें एक ही विचार के चक्कर में घुमाती रहती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी समस्या के बारे में घंटों सोचते रहे और आखिर में वही समस्या अगले दिन भी वही मिली। रात भर करवटें बदलने से क्या समस्या हल हुई? किसी मीटिंग को लेकर डरते रहे, फिर मीटिंग हुई और 10 मिनट में खत्म हो गई। किसी व्यक्ति ने क्या सोचा होगा, इस बात पर पूरा दिन खराब कर दिया, जबकि शायद उस व्यक्ति ने 5 मिनट बाद तुम्हारी बात भूल भी दी। मन भविष्य की हजारों कहानियां बना सकता है, लेकिन उन कहानियों में से कितनी सच होती हैं? इसलिए अगली बार जब दिमाग किसी डर को लेकर दौड़ने लगे, खुद से पूछना, क्या अभी इस क्षण कोई वास्तविक समस्या मेरे सामने है या मैं केवल उसकी कल्पना कर रहा हूं? ये एक छोटा सा सवाल तुम्हें वर्तमान में वापस ला सकता है। वर्तमान ही वो जगह है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। तुम कल में सांस नहीं ले सकते, तुम अगले महीने खाना नहीं खा सकते, तुम बीते हुए साल को बदल नहीं सकते। तुम्हारे पास केवल ये क्षण है। फिर भी हमारा शरीर यहां बैठा होता है और हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। खाना खाते हुए ऑफिस की चिंता, ऑफिस में घर की चिंता,
घर पर भविष्य की चिंता, सोते समय कल की चिंता, और जब सुबह आती है तो बीते हुए कल का पछतावा। जिंदगी लगातार हमारे सामने खुलती रहती है, लेकिन हम उसका बड़ा हिस्सा सोचने में निकाल देते हैं। कभी एक कप चाय को ही पूरी तरह महसूस करके देखो। फोन एक तरफ रख दो, चाय की गर्माहट महसूस करो, उसकी खुशबू महसूस करो, पहला घूंट धीरे धीरे पियो। शायद तुम्हें एहसास होगा कि शांति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, वो बहुत साधारण क्षणों में भी मौजूद है, बस हमारा ध्यान वहां नहीं होता। यही मस्ती है, जीवन को उसके छोटे छोटे रूपों में महसूस करना। बचपन को याद करो। बच्चों के पास भविष्य की बड़ी योजनाएं नहीं होती, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता, करियर की चिंता नहीं होती, लोगों की राय की चिंता नहीं होती। फिर भी एक छोटी सी चीज उन्हें कई मिनट तक खुश कर सकती है। बारिश में पानी भर गया तो उनके लिए वो खेलने की जगह बन गई। एक खाली डिब्बा मिला तो खिलौना बन गया। छोटी सी बात पर हंसी आ गई तो पूरी दुनिया कुछ देर के लिए भूल गए। बड़े होते होते हमने जिंदगी को इतना गंभीर बना लिया कि खुश रहने के लिए भी हमें कारण चाहिए। शायद हमें फिर से बच्चा नहीं बनना है, शायद हमें सिर्फ उस बच्चे जैसी उपस्थिति वापस लानी है जहां हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगा, हर इंसान तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करेगा, हर योजना सफल नहीं होगी, हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा तुम चाहते हो। लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पर तुम्हारा कुछ अधिकार जरूर है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है, स्वीकार करने का अर्थ है वास्तविकता को पहले वैसा देखना जैसी वो है, उसके बाद बदलाव की कोशिश करना। अगर रास्ते में बारिश हो रही है तो पहले यह स्वीकार करो कि बारिश हो रही है, फिर छाता खोलो। समस्या तब पैदा होती है जब हम बारिश में खड़े होकर आसमान से लड़ने लगते हैं कि बारिश होनी ही नहीं चाहिए थी। जिंदगी के साथ भी यही होता है। हम कहते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है, मेरे पास इतना कम क्यों है, मेरी जिंदगी दूसरों जैसी क्यों नहीं है। इन सवालों में फंसकर हम अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, जबकि बेहतर सवाल हो सकता है, अब जो स्थिति है उसमें मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं। यह सवाल तुम्हें पीड़ित होने से निकालकर सक्रिय बनाता है और यहीं से भीतर की ताकत पैदा होती है। तुम्हें हर चीज जीतनी नहीं है, कई बार तुम्हें सिर्फ अपना संतुलन बचाना है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर एक ऐसा स्थान बनाया जा सकता है जहां तुम खुद से जुड़े रहो। इसके लिए एक बहुत साधारण अभ्यास है, रुकना। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब मत दो। कुछ सेकंड रुक जाओ, एक लंबी सांस लो, अपने शरीर को महसूस करो, देखो कि गुस्सा कहां उठ रहा है, फिर बोलो। ये छोटा सा अंतर, प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का अंतर, तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि हम अक्सर घटना से नहीं, अपनी तत्काल प्रतिक्रिया से परेशान होते हैं। कोई सड़क पर तुम्हें ओवरटेक कर देता है, वो आगे निकल गया, घटना खत्म। लेकिन तुम अगले 10 मिनट तक उसी के बारे में गुस्सा करते रहते हो। उस व्यक्ति की गाड़ी आगे जा चुकी है, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी उसी सड़क पर खड़ा है। कितनी अजीब बात है, दूसरे की 5 सेकंड की हरकत हमारे आधे घंटे की शांति छीन लेती है। यह सौदा बहुत महंगा है, इसलिए हर बार खुद से पूछो, क्या यह चीज मेरी शांति के लायक है? बहुत बार जवाब होगा नहीं। मस्ती का एक और गहरा हिस्सा है अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। तुम्हारे मन में रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ डरावने, कुछ बेकार और कुछ ऐसे जिनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हर विचार सच नहीं होता। अगर मन कहता है सब खराब होने वाला है, तो जरूरी नहीं कि सब खराब होने वाला ही हो। अगर मन कहता है मैं असफल हूं,
तो वो सिर्फ एक विचार है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। अपने विचारों को ऐसे देखना सीखो जैसे आसमान में बादलों को देखते हो। कुछ बादल काले होंगे, कुछ सफेद, कुछ तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन आसमान हर बादल नहीं बन जाता। तुम भी अपने हर विचार नहीं हो। तुम वो व्यक्ति हो जो उस विचार को देख सकता है। मस्ती का एक और गहरा हिस्सा है अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। तुम्हारे मन में रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ डरावने, कुछ बेकार और कुछ ऐसे जिनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हर विचार सच नहीं होता। अगर मन कहता है सब खराब होने वाला है, तो जरूरी नहीं कि सब खराब होने वाला ही हो। अगर मन कहता है मैं असफल हूं, तो वह सिर्फ एक विचार है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। अपने विचारों को ऐसे देखना सीखो जैसे आसमान में बादलों को देखते हो। कुछ बादल काले होंगे, कुछ सफेद, कुछ तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन आसमान हर बादल नहीं बन जाता। तुम भी अपने हर विचार नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो उस विचार को देख सकता है। यही जागरूकता धीरे धीरे मन में जगह बनाती है और उस जगह में शांति पैदा होती है। हर दिन कुछ मिनट बिना फोन, बिना संगीत और बिना किसी मनोरंजन के अकेले बैठो। आंखें बंद करो, अपनी सांस को महसूस करो। विचार आए तो आने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखते रहो। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, कभी पुरानी बात याद आएगी, कभी भविष्य की चिंता होगी। ये असफलता नहीं है। तुम्हारा काम विचारों को रोकना नहीं, उन्हें पहचानना है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर देखने वाला एक हिस्सा हमेशा मौजूद रहता है। वहीं से एक अलग तरह की स्थिरता पैदा होती है। और जब भीतर थोड़ी शांति आती है, तब रिश्ते भी बदलने लगते हैं। हम रिश्तों में अक्सर प्रेम से ज्यादा अपेक्षाएं लेकर जाते हैं। तुमने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे समझा क्यों नहीं? फिर हम दूसरे व्यक्ति को अपनी खुशी का जिम्मेदार बना देते हैं। लेकिन कोई दूसरा इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमी पूरी नहीं कर सकता। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन में खुशी जोड़ सकते हैं, तुम्हारे साथ चल सकते हैं, तुम्हें प्रेम दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर की खाली जगह भरना उनकी स्थायी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम खुद के भीतर ठीक होने लगते हो, तब प्रेम मांग कम और देना ज्यादा बन जाता है। तुम किसी को इसलिए प्यार नहीं करते कि बदले में वह तुम्हें वही देगा। तुम इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम करना तुम्हें अच्छा लगता है, और यही प्रेम रिश्तों को हल्का बनाता है। सेवा भी ऐसी ही है। किसी की मदद करो, लेकिन हर मदद के बाद हिसाब मत रखो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। अगर हर अच्छे काम के बदले धन्यवाद की उम्मीद होगी, तो अपेक्षा पैदा होगी, और अपेक्षा के साथ निराशा भी। बिना दिखावे के किया गया छोटा सा अच्छा काम भीतर ऐसी खुशी दे सकता है जिसे कोई पुरस्कार नहीं दे सकता। और हां, हंसना मत भूलो। हमारी जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें हम आज बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन 5 साल बाद शायद खुद उन्हीं बातों पर हंसेंगे। कभी अपनी पुरानी तस्वीरें देखो। जिन चीजों को लेकर उस समय तुम परेशान थे, उनमें से कितनी आज भी मायने रखती हैं। जिंदगी की गंभीरता के बीच थोड़ा हास्य बचाकर रखना जरूरी है। अपनी गलतियों पर हंस पाना कमजोरी नहीं है, ये अहंकार को हल्का करता है। हर गलती को अपनी पहचान बना लेना जरूरी नहीं। गलती हुई, उससे सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। तुम मशीन नहीं हो, तुमसे गलतियां होंगी और दूसरों से भी होंगी। अगर हर छोटी गलती को अपराध बना दोगे तो जीवन बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी खुद को भी माफ कर दिया करो। एक और भ्रम है कि अकेले रहना मतलब दुखी होना। हम इतने ज्यादा बाहरी शोर के आदी हो गए हैं
कि अकेले बैठते ही बेचैनी होने लगती है। फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, कुछ देखने लगते हैं। लेकिन अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी अकेलापन खुद से मिलने का मौका होता है। कुछ समय अकेले बैठो, अपने विचारों को सुनो, अपनी इच्छाओं को पहचानो। दूसरों की आवाजों के पीछे अपनी आवाज कहीं दब तो नहीं गई। हो सकता है तुम्हें पता चले कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे उसका कुछ हिस्सा पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसी तरह सफलता को भी नए तरीके से देखने की जरूरत है। सफलता केवल बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस या लोगों की तारीफ नहीं है। ये सब अच्छी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें पाने के बाद भी मन लगातार बेचैन है तो क्या वास्तव में तुम जीत गए? एक ऐसी सफलता भी है जिसे कोई आंकड़ा माप नहीं सकता। मुश्किल दिन में भी अपना संतुलन बनाए रखना। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम फिर भी शांत रहो। जब योजना बिगड़ जाए और तुम फिर भी अगला कदम सोच सको। जब असफलता आए और तुम खुद को असफल व्यक्ति समझने के बजाय उसे एक अनुभव की तरह देख सको। जब सफलता आए और तुम्हारा अहंकार तुम्हें दूसरों से बड़ा ना बना दे। ये भीतर की सफलता है। और जब भीतर की स्थिति बदलती है तब काम करने का तरीका भी बदलता है। काम को सिर्फ मजबूरी मत बनाओ। जो कर रहे हो उसमें अपना ध्यान लगाओ। चाहे कैमरा चला रहे हो, खाना बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो या कोई नया व्यवसाय बना रहे हो, जब पूरा ध्यान एक जगह होता है तो काम में एक अलग आनंद पैदा होता है। रचनात्मकता भी अक्सर वहीं आती है जहां मन पर अनावश्यक दबाव कम होता है। बहुत ज्यादा डर में बैठकर कला पैदा करना मुश्किल होता है, लेकिन जब मन खुला होता है तो नए विचार आने लगते हैं। इसलिए हमेशा परिणाम के पीछे भागने के बजाय प्रक्रिया में भी आनंद खोजना सीखो। हो सकता है मंजिल देर से मिले, लेकिन अगर रास्ते में जीना सीख लिया तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा बच जाएगा। और भविष्य के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन भविष्य में रहना संभव नहीं है। कल के लिए बचत करो, योजना बनाओ, मेहनत करो, लेकिन आज का पूरा दिन कल के नाम मत कर दो, क्योंकि जिस दिन को तुम भविष्य के लिए त्याग रहे हो वो दिन दोबारा नहीं आएगा। सुबह उठो तो सबसे पहले अपने जीवन में मौजूद किसी एक चीज के लिए आभार महसूस करो। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ शानदार हो, सिर्फ इतना भी काफी है कि आज एक नया दिन मिला है। दिन में कभी भी बेचैनी महसूस हो तो कुछ क्षण रुककर गहरी सांस लो। दिन में कम से कम एक काम पूरी जागरूकता से करो। खाना खाओ तो खाना खाओ, किसी से बात करो तो सच में उसकी बात सुनो, चलो तो चलने को महसूस करो, अपने आसपास की आवाजों को सुनो। और रात में सोने से पहले दिन की 3 छोटी अच्छी बातें याद करो। ये कोई जादुई नियम नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे ध्यान की दिशा बदल सकते हैं। और जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान जाता है उसी दिशा में तुम्हारा अनुभव भी बदलने लगता है। याद रखो, मस्त रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, असफलता आएगी, लोग दूर जाएंगे, कभी पैसे की समस्या होगी, कभी शरीर साथ नहीं देगा, कभी तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहेगा। लेकिन इन सब के बीच तुम्हारे पास एक चुनाव हमेशा रहेगा। क्या मैं इस परिस्थिति को अपनी पूरी पहचान बना दूं, या इसे जीवन के एक अध्याय की तरह देखूं? तूफान को रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन नाव को संभालना सीखा जा सकता है। यही भीतर की मजबूती है। इसलिए अगली बार जिंदगी तुम्हारी योजना के मुताबिक न चले तो तुरंत ये मत कहना कि सब खराब हो गया। शायद सिर्फ एक योजना खराब हुई है, जिंदगी नहीं। एक रिश्ता खत्म हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। एक नौकरी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी क्षमता खत्म हो गई। एक सपना टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास आगे कोई रास्ता नहीं है। एक असफलता तुम्हारी पूरी कहानी नहीं लिखती। कभी कभी जीवन तुम्हारे हाथ से एक चीज इसलिए लेता है
ताकि तुम्हें किसी दूसरी दिशा में देखने का मौका मिले। इसलिए जीवन से हर समय ये मत मांगो कि मेरी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हो। कभी कभी ये भी कहो, जो सामने आएगा उसे समझने और संभालने की शक्ति मुझे मिले। यहीं से समर्पण शुरू होता है। समर्पण का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और फिर हर परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देना। तुम बीज बो सकते हो, मिट्टी तैयार कर सकते हो, पानी दे सकते हो, लेकिन पेड़ को हर सेकंड खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। जीवन की भी अपनी गति है। तुम्हारा काम है अपना हिस्सा ईमानदारी से करना, बाकी के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना। और शायद यही मस्त होने का सबसे सुंदर अर्थ है। जीवन को पकड़ कर रखने के बजाय उसके साथ चलना। आज से एक छोटी सी आदत शुरू करो। सुबह उठकर खुद से कहो, आज चाहे जो हो, मैं अपनी शांति को बेवजह किसी के हाथ नहीं दूंगा। दिन में जब कोई बात परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सांस लो। जब भविष्य डराए, वर्तमान में वापस आओ। जब अतीत सताए, याद रखो कि वह अब केवल एक स्मृति है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, अपनी सीमाएं तय करो, लेकिन उस घटना को अपने भीतर घर मत बनाने दो। जब सफलता मिले, उसका आनंद लो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। और जब असफलता मिले, उससे सीखो, लेकिन खुद को उसके नाम से मत पुकारो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि मस्ती कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं थी, वो पहले से भीतर थी। बस चिंता, तुलना, डर, अपेक्षाएं, अहंकार और भविष्य की अनगिनत कहानियों ने उसे ढक रखा था। तुम्हें खुशी पैदा करने से ज्यादा शायद उन चीजों को हटाना है जो खुशी को दबा रही हैं। जिंदगी को हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस उसे महसूस करना जरूरी है। सूरज निकला है, उसे देखो। हवा चल रही है, उसे महसूस करो। कोई अपना पास बैठा है, उसके साथ सच में बैठो। काम करने का मौका मिला है, उसे पूरे मन से करो। मुश्किल आई है, उससे भागो मत। दुख आया है, उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपना स्थायी घर मत बनने दो। हंसने का मौका मिले, हंसो। रोना आए, रो लो। आराम चाहिए, आराम करो। मदद चाहिए, मदद मांगो। और फिर वापस जीवन में उतर जाओ। क्योंकि मस्त रहना भावनाओं से भागना नहीं है, ये हर भावना को महसूस करके भी उसके गुलाम न बनने की कला है। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने अपने भीतर एक शांत जगह बना ली, तो परिस्थितियां बदलती रहेंगी और तुम उनके बीच अपना रास्ता खोजते रहोगे। शायद असली आजादी यही है, बाहर की दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना नहीं, बल्कि भीतर इतनी जगह बना लेना कि दुनिया जैसी भी हो, तुम पूरी तरह टूटो नहीं। तो आज से खुश रहने के लिए किसी खास दिन का इंतजार मत करो, किसी बड़ी सफलता का इंतजार मत करो, किसी दूसरे इंसान के बदलने का इंतजार मत करो। अपनी जिंदगी के जब सब ठीक होगा वाले दिन का इंतजार मत करो। जो है वहीं से शुरू करो, इसी कमरे से, इसी सांस से, इसी क्षण से। एक गहरी सांस लो, अपने चेहरे को थोड़ा ढीला छोड़ो, कंधों का तनाव कम करो और खुद से कहो, जिंदगी पूरी तरह मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इसे जीना मेरे हाथ में है। फिर अपना काम करो, पूरी ईमानदारी से, पूरी जागरूकता से और थोड़ा हल्के होकर। क्योंकि जिंदगी कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें हर उत्तर सही होना जरूरी है। यह एक अनुभव है, कभी खूबसूरत, कभी कठिन, कभी उलझा हुआ, कभी बिल्कुल अप्रत्याशित। इसे केवल सहना मत, इसे महसूस करो, इसे समझो, इससे सीखो, हंसो, प्रेम करो, गिरो, उठो और
चलते रहो। मस्त रहना समस्याओं से इनकार करना नहीं है। मस्त रहना ये याद रखना है कि समस्याओं से बड़ी तुम्हारी चेतना है, परिस्थितियों से बड़ी तुम्हारी क्षमता है, और एक खराब दिन से बड़ी तुम्हारी पूरी जिंदगी है। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला करो। हर परिस्थिति में खुश रहने की जिद नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने भीतर लौट आने की आदत। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें हल्का करेगी। यही हल्कापन तुम्हें वर्तमान में लाएगा। वर्तमान तुम्हें शांति देगा, और शांति से निकली हुई जिंदगी शायद पहले से कहीं ज्यादा सुंदर होगी। तो चलो आज जिंदगी को थोड़ा कम गंभीरता से लेते हैं। जो करना है करेंगे, जहां सुधारना है सुधारेंगे, जहां लड़ना जरूरी है वहां लड़ेंगे, जहां छोड़ना जरूरी है वहां छोड़ देंगे। लेकिन हर छोटी बात को अपनी आत्मा पर बोझ नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है ये साबित करने के लिए कि हम सही हैं। जिंदगी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, इसे सच में जीने के लिए। तो सांस लो, मुस्कुराओ, अपने आसपास देखो। तुम अभी यहां हो, और शायद इस क्षण में इतना ही काफी है। बाकी रास्ता चलते चलते खुलता जाएगा। मस्त रहो, जागरूक रहो, जीवन को पूरी तरह जियो।